फसली ऋणों की अदायगी के भुगतान की तारीख को बढ़ा दिया गया है। रबी फसल की जो भुगतान की तारीख है वो 31 अगस्त तक कर दी गई है। खरीफ की फसल को लेकर भुगतान की तारीख 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल की तरफ से यह अहम जानकारी साझा की गई है। गन्ना किसानों को कोई दिक्कत अब नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही 316 करोड़ की पेमेंट 10 जुलाई तक कर दी जाएगी। तो बनवारी लाल की तरफ से यह बयान सामने आया है। हरियाणा में फसली ऋणों की अदायगी के भुगतान की तारीख अब बढ़ा दी गई है। रबी की फसल की अगर बात की जाए तो फसल के भुगतान की तारीख को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है। खरीफ के फसल के भुगतान की तारीख को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री बनवारी लाल की तरफ से ये कहा गया है कि गन्ना किसानों को किसी तरीके की कोई दिक्कतें नहीं आने दी जाएगी। 316 करोड़ की पेमेंट 10 जुलाई तक कर दी जाएगी। तो हरियाणा में फसली ऋणों की अदायगी के भुगतान की तारीख बढ़ाई गई है। कहीं ना कहीं किसानों को राहत देने की कोशिश की गई है। रबी फसल की जो भुगतान की तारीख है वो 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। खरीफ की फसल की अगर बात करें तो खरीफ फसल के भुगतान की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। और एक और अहम खबर, सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से सीएम मनोहर लाल मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मोरनी के एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत की गई है। कालका से कलेसर तक एक साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। राखीगढ़ी से दिल्ली तक बनाया जाएगा एक साइकिल ट्रैक। गुरुग्राम में 2 फैक्ट्री केंद्र की है जो बंद पड़ी है। सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी है, उसको हरियाणा को वापस देने की मांग भी उठाई गई है। आरआरटीएस दिल्ली गुरुग्राम राजस्थान रेलवे लाइन को लेकर भी इसमें चर्चा की गई है। तो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मंथन किया गया है। खास तौर पर मोरनी में जो एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट है उसको लेकर चर्चा की गई। तीन हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मिलकर आया हूं। उनसे मेरी प्रदेश के कुछ प्रोजेक्ट्स रुके रहते हैं, कुछ को स्पीड करना होता है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा सब करनी होती है। तो सबसे पहले जो आज टूरिज्म मिनिस्टर हमारे उनके साथ हम क्या प्रहलाद पटेल जी से तो बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें कृष्णा सर्किट सेकंड है उसकी मंजूरी जो लेने के लिए हमने कहा है। तो उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइंस कुछ बनेंगी और इसी प्रकार जो हेरिटेज सर्किट 99 करोड़ की ये हमने डिमांड की है। तो उनकी सब गाइडलाइंस के आधार के ऊपर बहुत जल्दी हम जो है प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे। एडवेंचर्स जो स्पोर्ट्स का है उसका प्रोजेक्ट बना करके उन्होंने देने के लिए कहा है, उसमें भी वो मदद करेंगे। जो अभी हमने 20 जून को उसका एक प्रारूप जो बनाया था वो हम भेजने वाले हैं। कालका से कलेसर तक साइकिल बाइक एक ट्रैक ये एक स्कीम बनाई है, उसको भी उन्होंने मंजूर किया है। उसको बनाने के लिए पैसा मिलेगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का दिल्ली दौरे पर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से भी उन्होंने मुलाकात की है। हरियाणा के किसानों के मुद्दे पर इस मुलाकात में चर्चा की गई है। सिंचाई के लिए नहरी पानी के लिए हरियाणा को जरूरत है। के प्रोजेक्ट एसवाईएल को लेकर भी इन मुलाकातों में मंथन किया गया है। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करवाया जाए ऐसी मांग की गई है। हरियाणा के कृषि मंत्री की तरफ से दिल्ली दौरे पर थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। हरियाणा के किसानों के मुद्दों पर चर्चा की गई है। सिंचाई के लिए नहरी पानी की हरियाणा को जरूरत है। इसके साथ ही केंद्र के प्रोजेक्ट एसवाईएल को लेकर भी मंथन किया गया। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाने की मांग की गई। कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जेपी दलाल साहब आज राजधानी दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी उन्होंने मुलाकात की। आइए जानते हैं किन मुद्दों पर मुलाकात हुई, कैसे कृषि के क्षेत्र को आप हरियाणा में आगे बढ़ा रहे हैं, क्या मुद्दा हुआ आज, क्या डिस्कशन किया गया? आज 11 बजे आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनसे मेरी मुलाकात थी और किसानों से संबंधित बहुत सारे विषय मैंने उठाए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो हरियाणा के किसानों को सिंचाई के लिए पानी का था। एसवाईएल का मुद्दा था, रेणुका और किसाऊ डैम जो बनाने का मुद्दा है जिसमें बहुत सारे प्रदेशों का हिस्सा है उसका मुद्दा था, और
मैंने उनसे प्रार्थना की कि हरियाणा का किसान जो है केंद्र सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि उनके हिस्से का पानी जो है, चाहे वो भाखड़ा का हो चाहे जमुना का हो, वो मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो चुका है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। केंद्रीय नेतृत्व से मैंने ये प्रार्थना की है। और पशुपालन मंत्री, मछली पालन मंत्री गिरिराज सिंह से मैं मिला, बाल्याण साहब से मिला, और जो खारे पानी के अंदर झींगा पालन का जब अभूतपूर्व संभावनाएं हैं, हमारी लाखों एकड़ ज़मीन ऐसी है जो खारे पानी की है, जिसमें बारिश की वजह से एक फसल होती है। वहाँ पर हमारे जो गांव के पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको बहुत अच्छा रोज़गार मिल सकता है। और बहुत सारे बच्चों ने झींगा फार्म करके बड़ी अच्छी उपलब्धि पाई है। उस विषय में अच्छी स्कीम बनाने के लिए जो हरियाणा सरकार का आग्रह था, वो मैंने उनसे किया, और सारे मंत्रियों ने गंभीरता से मेरी बात सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया कि हरियाणा से संबंधित जो भी योजनाएं आएंगी, उनको वो गंभीरता से विचार करके मंजूर करेंगे। ये भी सब जिस तरीके से हरियाणा की सीमाओं पर अभी भी किसान बैठे हुए हैं, कई किसान विरोध जता रहे हैं। अब भाजपा का कोई भी कार्यक्रम होता है, सरकार का कोई भी कार्यक्रम होता है, वो विरोध जताते हैं। तो क्या आज केंद्रीय कृषि मंत्री से किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई? क्या आप लोग गंभीरता से ले रहे हैं? कृषि मंत्री जी ने तो मीडिया के माध्यम से वैसे भी बार बार बता चुके हैं कि वो किसानों से हर वक्त चर्चा करने के लिए तैयार है। बिंदुवार चर्चा करके कोई भी भ्रांति है, कोई किसी क्लॉज से समस्या है, तो उसको बदलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो एक मांग है कि रिपील कर दिए जाए, ये उन लोगों की मांग है जो किसानों के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। आज जो किसान आंदोलन है, वो राजनीतिक पार्टियों के जो हमारे विरोधी दल हैं, उनके इशारे पे चला हुआ है। और किसानों के जो नेता बने हुए हैं सो कॉल्ड, सब इलेक्शन लड़ चुके हैं, जनता से वो मैंडेट नहीं प्राप्त कर चुके। और उनकी इच्छा मेरे ख्याल में ये ज़रूर है कि किसानों को आगे करके अपनी राजनीतिक आकाओं की इच्छा को पूर्ति करें। वो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की भलाई की लड़ाई नहीं लड़ रहे। धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे हरियाणा के कृषि मंत्री। साफ तौर पे कहना है कि किसान अब किसानों की लड़ाई नहीं, कुर्सी की लड़ाई कर रहे हैं, जिससे किसानों को बचना चाहिए। करपसन नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। कुल्लू में पुलिस अधिकारियों के बीच हुई मारपीट मामले की जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय ने सरकार को सौंप दी है। इस मामले पर सीएम ने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। पत्रकारों के साथ बातचीत में सीएम ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को लेकर सीएम ने कहा कि तैयारियां पूरी है। लगातार जारी रखे हैं। हालांकि कोविड के मामले काफ़ी कम हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है कोविड के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अभी तक हमने कायम रखा है, उसी तरह से रखा है तैयारियां। क्योंकि ये नंबर कब बढ़ जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। इस सूरत में हमने उस सारी चीज़ों को बिल्कुल इंटैक्ट रखा है, तैयार रखा है। और पर्टिकुलरली जो थर्ड वेव का जिसका जिक्र हो रहा है, उसके लिए जो तैयारियों का जिक्र हमने पहले भी किया है, और उसमें जिक्र ये आ रहा है कि बच्चों के लिए वो ज़्यादा घातक होगा। उस दृष्टि से उस चीज़ के लिए भी हमने तैयारी की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो उसमें भी हम जो है कठिनाई में नहीं, हम सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे।